वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, सेफमून की टीम अपनी सक्सेस की तरफ एक और कामयाब कदम उठा चुकी है, जिसे हम वर्जन 2 की लॉन्च से जानते हैं। सेफमून का वर्जन 2 लॉन्च हो चुका है और इसकी डिटेल्स भी हम सेफमून की वेबसाइट से देख सकते हैं। सेफमून की वेबसाइट पर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल रही होंगी। सबसे पहले एक बड़ा सा बटन जो कि कंसोलिडेशन का है। इसके अलावा वर्जन 2 को बाय करने की ऑप्शन और सेफमून का कॉन्ट्रैक्ट भी हम देख सकते हैं। दोस्तों, सेफमून वर्जन 1 से वर्जन 2 में कैसे मूव किया जाएगा, इसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। क्योंकि सेफमून का V2 अभी लॉन्च ही हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ी सी अपडेट्स होना अभी बाकी हैं। जैसा कि एक प्रॉब्लम ये है कि सेफमून की कंसोलिडेशन में 10% के बजाय 2% की फीस रखी गई है, लेकिन बहुत से सेफमून होल्डर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि 2% के बजाय उनके वॉलेट से 10% फीस काटी गई है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में सेफमून की टीम अपनी वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म लॉन्च करेगी, जिसमें आप अपने वॉलेट की इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं और बदले में आपको मिसिंग टोकन्स मिल जाएंगे। इसीलिए मैं क्रिप्टो की दुनिया में शामिल तमाम दोस्तों को ये कहूँगा कि आप अभी कंसोलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट ना करें, बल्कि 1 या 2 दिन ठहर जाएं, ताकि जो माइनर्स इशू कंसोलिडेशन में आ रहे हैं वो आराम से फिक्स हो जाएं। लेकिन हम इस वीडियो में सेफमून संडे का डिटेल से एनालिसिस करेंगे। सेफमून संडे की सबसे बड़ी खबर तो यही थी कि सेफमून का वर्जन 2 कामयाबी से लॉन्च हो चुका है और इन तमाम लोगों को इसका जवाब भी मिल गया है कि सेफमून एक फ्रॉड नहीं है, बल्कि ये एक सॉलिड प्रोजेक्ट है जो मार्केट में स्टे करने आया है। इस कंसोलिडेशन से सेफमून के टोकन का काउंट कम हो जाएगा और इसकी प्राइस इंक्रीज। इस कंसोलिडेशन से जो पहला बेनिफिट होगा वो ये कि सेफमून को दूसरी एक्सचेंजेस अपने पास लॉन्च करना शुरू कर देंगी। सेफमून के CEO जॉन कैरोनी जिन 2 एक्सचेंजेस की बात कर रहे थे, उनमें से एक की रिक्वायरमेंट भी यही थी कि सेफमून के वर्जन 2 को लॉन्च होने दें, ताकि इसकी प्राइस में इंक्रीज हो और वो दूसरी बड़ी करेंसीज के साथ इसको स्वैप कर सकें। तो ये सेफमून टीम का राइट डायरेक्शन में उठाया हुआ बेहतरीन कदम है। सेफमून के इस AMA में जो दूसरी बड़ी खबर थी वो ये कि सेफमून वॉलेट को अपडेट किया गया है। अगर अभी तक आपने अपने वॉलेट को अपडेट नहीं किया तो फौरन गूगल प्ले या एप्पल स्टोर पर जाकर इसका नया वर्जन हासिल कर लें, ताकि आप सेफमून की कंसोलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। इस न्यू वर्जन में एक तो वर्जन 2 की कंसोलिडेशन का फीचर ऐड किया गया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फीचर वो ये है कि अब आप सेफमून की एक एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा वॉलेट बना सकते हैं, यानी मल्टी वॉलेट का ऑप्शन भी इसमें ऐड कर दिया गया है। अब आप जितने वॉलेट चाहें, चाहे अपने बहन के लिए, भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए या अपनी ग्रैंड माँ के लिए, एक ही एप्लीकेशन के अंदर आप तमाम वॉलेट एक ही जगह पर रख सकते हैं। आपको एक से ज़्यादा मोबाइल रखने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा अगर आपके पास दूसरे वॉलेट हैं, जैसा कि ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट, अब आप दूसरे वॉलेट्स की की इस्तेमाल करते हुए सेफमून वॉलेट में इनको इंपोर्ट कर सकते हैं। ये तो 2 ज़बरदस्त किस्म के फीचर हो गए, लेकिन इसके अलावा आने वाले दिनों में मेरा फेवरेट फीचर ऐड होने वाला है और वो है डी ऐप की लॉन्च। जिस तरह आप ट्रस्ट वॉलेट में पैनकेक स्वैप या यूनिस्वैप को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप सेफमून वॉलेट में भी ये स्वैप एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसके अलावा वॉलेट कनेक्ट का भी हमें पता चल जाएगा कि नए वर्जन में ये हमें मिलने वाला है कि नहीं। दोस्तों, मैं एक दफ़ा फिर सेफमून की कंसोलिडेशन पर बात करूंगा। हम इस चैनल पर आने वाले दिनों में कंसोलिडेशन के तमाम अवेलेबल तरीकों पर वीडियोस देखेंगे, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, सेफमून की वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए कंसोलिडेशन करना हो, या सेफमून के अपने वॉलेट को इस्तेमाल करते हुए वर्जन 2 पर माइग्रेट करना हो। लेकिन अगर आप अभी सेफमून की कंसोलिडेशन करना चाहते हैं तो इसका सबसे सिक्योर और फुल प्रूफ तरीका ये है कि सेफमून वॉलेट को इस्तेमाल करके कंसोलिडेशन करें, क्योंकि इस वक्त लाखों के करीब स्कैमर्स हमारे टोकन को चोरी करने के लिए तैयार हैं। तो आप कुछ भी हो जाए, किसी के साथ अपना वॉलेट एड्रेस या प्राइवेट की शेयर ना करें। ना ही मैं और ना ही कोई और यूट्यूबर आपसे प्राइवेट की कभी नहीं मांगेगा, और अगर वो मांगे तो इसका मतलब है कि वो स्कैमर है। और दूसरा, सेफमून वर्जन 2 का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप सिर्फ और सिर्फ सेफमून की वेबसाइट से कॉपी करें।
बजाय इसके कि किसी प्राइवेट प्लेस या सोशल मीडिया से लें। सेफ मोड की कंसोलिडेशन के बाद अगर सेफ मोड के टोकन आपकी करंट कैलकुलेशन से कम हो तो फिक्र की बात नहीं, क्योंकि सेफ मोड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आप अपनी तमाम डिटेल्स ऐड कर सकेंगे और आपको आपके मिसिंग टोकन मिल जाएंगे। बहुत से लोग इस बात की भी शिकायत कर रहे हैं कि कंसोलिडेशन करते हुए बहुत टाइम लग रहा है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ब्लॉकचेन में ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से प्रोसेसिंग ज़्यादा टाइम लेती है। बहुत से दोस्तों के टोकन डिफरेंट एक्सचेंजेस पर पड़े हुए हैं और बहुत सी एक्सचेंजेस ने कंसोलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट भी कर दिया है। इसका मतलब है कि आपको खुद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका अकाउंट बिटमार्ट पर है तो वहां आपको शायद थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हैकिंग अटैक की वजह से बिटमार्ट की टीम इस पर काम कर रही है और बहुत जल्द इनकी कंसोलिडेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, अगर कंसोलिडेशन के बाद भी आपको वर्जन 1 वॉलेट में कुछ टोकन बचे हुए नजर आए तो उनको ज़ाया ही समझें, क्योंकि इनको टोकन डस्ट कहते हैं और ये आपके और हमारे किसी काम के नहीं। और आखिर में, अगर आपके वॉलेट में कंसोलिडेशन के बाद वर्जन 2 की प्राइस शो नहीं हो रही तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने टोकन V1 से V2 पर मूव कर लेंगे तो इसकी प्राइस एक स्टेबल पॉइंट पर आकर नज़र आने लग जाएगी। दोस्तों, मेरी तरफ से बस यही कुछ। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कामयाबी के इस सफ़र में हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।